ओ माहिया, ओ माहिया, ओ हाड़िया, ओ माहिया, ओ माहिया, शाम जब कभी भी गिरने वाली होगी ना तो समझना कि मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है। पाउडर तो खूब सारा बिखेरा था मैंने, लेकिन ये गिरी कैसे नहीं? कागज के फूल कितने भी सुंदर क्यों ना हो, उनमें खुशबू नहीं होती। हाँ सरजीत, 2 दिन के जिस बदलाव को तुम देखना चाहती हो ना, वो तो तुझे दिखाई नहीं देगा। पर हाँ, जहां से उस लड़की को मैं देख रहा हूँ, ये लड़की बदलने की बहुत ही तीव्र इच्छा रखती है। मैं जानता हूँ कि जब नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हो, तो नसीब को बदलते देर नहीं लगती। मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिन के बदलाव को मत देखना, उसके बदलने की इच्छा शक्ति देकर फैसला करना। ये खाना किसने मंगवाया? मैंने तो नहीं बनाया ये खाना बाहर से मैंने मंगवाया। कांटे चम्मच से खाना तो आजकल आम बात है, और फिर मैं भी तो देखूं कि आपकी दालचीनी चॉपस्टिक से खाना कैसे खाती है। माफ करना बुआ दादी, वो क्या है ना, मुझे वो चॉप की लकड़ी से खाने की आदत नहीं है ना, तो मैंने कभी खाया नहीं। मैं वो चीनी के पकौड़े बस उठाने लगी और वो गलती से आग पे गिर गया। माफ करना, इस गलती के लिए माफ कर देना। मैं पक्का से सीख जाऊंगी, ये चॉप की लकड़ी से खाना सीख जाऊंगी बुआ दादी। अरे जिस खुशी को तू चाइनी पकौड़ा बता रही है ना, वो मेरे तेज को बहुत पसंद है। अरे सनपढ़ गवार से शादी करके जिंदगी में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा तू? नहीं बुआ दादी, मैं इनके लिए बनाना सीख जाऊंगी। पहले नाम तो लेकर बता। सूची। तेज, वो चॉपस्टिक उठा और घोंपते मेरे। इससे तो अच्छा है कि ये सब देखने से पहले रब मुझे उठा ही ले। माफ करना बुआ दादी, पर आप एक बात बताइए, अगर हम एक जापानीज या फिर एक चाइनीज आदमी को हमारे गोलगप्पे खाने के लिए कहें तो क्या वो लोग खा पाएंगे?
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि किसी और कल्चर के खाने को लेकर हम लोगों के अंदर इतनी प्यूरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्यों दाल रोटी खाने को नीचा देखा जाता है और चाइनीज खाने को स्टेटस सिंबल समझा जाता है? रही बात इन चॉपस्टिक्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर में रहने वालों को भी ना इन चॉपस्टिक्स से खाना नहीं आता होगा। बात सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की नहीं है, बात हम जैसे बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। कितने लोगों से हमारा मिलना जुलना है, हमारे तो क्लाइंट ही चाइनीज एंड जापानीज हैं। तो क्या ये अनपढ़ गंवार लड़की उनके सामने हमारी नाक कटवाएगी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू भी ऐसी हो जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैनों के सामने हमारी नाक ना कटवाए, घर की इज्जत खराब ना करे। कला ने भी तो चॉपस्टिक से खाया ना, बता जरा कला, कहाँ से सीखा तूने? मैं भी हमेशा से गरीब परिवार में ही पली बढ़ी हूँ। ये चॉपस्टिक तो बहुत दूर की बात है, मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने ये कांटे चम्मच से भी खाना नहीं खाया है। लेकिन जब से राज रानी आंटी जी ने मुझसे तेज के रिश्ते की बात की, तब से मैंने सोच लिया था, मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए बुआ दादी, मैं मेरे कारण कभी इन्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। बुआ दादी, वैसे भी इस दुनिया में इतना कुछ है देखने के लिए, सीखने के लिए, बस इसीलिए मैंने ऑनलाइन ये सब सीखा। बिल्कुल सही कह रही है तू। अरे दुनिया भर का ज्ञान आजकल ऑनलाइन भरा पड़ा है, लेकिन उसको सीखने के लिए कंप्यूटर भी तो चलाना आना चाहिए, और कंप्यूटर चलाने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है। इसके लिए इसे थोड़ा वक्त तो दे सरजीत। मैं जानता हूँ ये लड़की बहुत ही समझदार है और बहुत जल्दी ये सब कुछ सीख जाएगी। मुझे बात समझ नहीं आती वीर जी। अरे जब एक खूबसूरत होनहार पढ़ी लिखी लड़की तेज के सामने खड़ी है, तो क्या जरूरत है एक कोयले को घिसकर उसका हीरा बनने की इंतजार करने की? क्योंकि दालचीनी मुझे पसंद है और उसके साथ जिंदगी मुझे बितानी है। आप सब भी ने तो मुझे यही सिखाया ना कि जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है, और मेरी शादी हो चुकी है। दालचीनी मेरी बीवी है और अब इसके बाद मैं अपनी बीवी की बेइज्जती होते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगा। हार गई मैं सर जी। बुआ दादी ने जो अनुमान लगाया था ना मेरे बारे में, वो बिल्कुल सही निकला। नहीं हूं मैं आपके लायक। इस परिवार की बहू बनने के कोई गुण नहीं है मेरे में। नहीं, अपना दिल छोटा मत करो दालचीनी। जब मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो तुम्हें किसी और की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी किसी को भी तुम्हारे एफर्ट्स दिखाई दे या ना दे, पर पिछले कुछ दिनों में तुमने जितनी भी कोशिशें की है ना, हम सबको दिखाई दे रही हैं। और आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट हम सबको नाज है तुम पर। अरे इस घर के बेटे को तुमने दूसरों की फिक्र करना सिखाया, बिना मतलब किसी से प्यार कैसे होता है ये तुमने सिखाया। क्या ये गुण नहीं है? और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दालचीनी। तुम अब भी सीख सकती हो और बुआ दादी को प्रूव कर सकती हो कि तुम बेस्ट हो। एंड आई नो यू आर द बेस्ट। बेटा, इसे कमरे में लेकर जा। जी मां। जा बेटा।
इनका शर्ट का बटन तो टूट गया है। 1 मिनट रुकिए। अरे क्या हुआ, मुझे लेट हो रहा है ऑलरेडी। ओ माहिया, ओ माहिया, ओ हानिया, ओ माहिया। सॉरी लग गई नहीं तो ऐसे ही। हाँ ऐसे। फाइनली तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आई, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी मुस्कुराहट कहीं रूठ के चली गई है। थैंक्स। कमजोर नहीं हूं मैं तेजसर जी, लेकिन हाँ अब इतना समझ गई हूँ कि आपके लायक भी नहीं हूँ। इतने सालों बाद घर पर कोई बड़ा आया और मेरी वजह से घर पे कलेश हो गए। हंसते खेलते परिवार की सुख शांति को ना बर्बाद कर दिया मैंने। तुम एक बात बताओ, ये जो इमोशनल होने का ड्रामा है, ये तुम जानबूझकर करती हो ताकि मैं बार बार तुम्हारी तारीफ करूं, बार बार तुम्हें कहूं कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तुम बेस्ट हो, इसीलिए करती हो ना? अरे मजाक कर रहा था। पर हाँ एक बात तो है, देखो मेरी लाइफ में ना अब सुकून आने लगा है और उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट तुम्हें जाता है। और तुम ये बुआ दादी की बातों को लेकर बिल्कुल सीरियस मत हो। देखो बुआ जी क्या है ना, इतने टाइम बाद आई हैं और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनकी राय बदलना इतना आसान नहीं होता है। मैं समझाऊंगा उन्हें, मैं उनसे बैठ के बात करूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी लाइफ में एक बार होती है और मेरी शादी तुमसे हो गई है। आप सच में मानते हैं कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है? हाँ हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है भाई। अब तुम्हारे पिंड का मुझे पता नहीं, तुम्हारे पिंड में क्या जैसे हर हफ्ते पिक्चर चेंज होती है, वैसे हर हफ्ते एक नई शादी होती है क्या? लेकिन बुआ दादी ने जो कहा वो भी तो सच था ना। आपको मुझे कहीं बाहर ले जाने में या मुझसे शर्म तो आती होगी ना? अब इसका जवाब ना तुम्हें मेरी आंखों में ढूंढना होगा। दीदी तू ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता था कि बुआ दादी ऐसा कुछ बोलने वाली, नहीं तो मैं तुझे पहले ही आकर सिखा देती चॉपस्टिक यूज करना। लेकिन दीदी अब बस, अब बहुत हो गया। अब मैं तेरी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, क्योंकि जब मैं रहूंगी ही नहीं तो फिर बुआ दादी कंपैरिजन किससे करेंगी? वैसे भी दीदी कंपैरिजन किस बात का? तेरी और तेज की शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की शादी पर कोई आँच आए मेरे कारण। इनफैक्ट मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते ना कि मैं कहीं भी जाऊं। मेरा मतलब आई नो कि तुम जानते हो कि मैं दीदी के लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हूँ, पर मैं यहाँ हूँ तो दीदी खुश रहती है, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुम यहां से चली गई तो सारे घर वालों को फिर से एक बार मौका मिल जाएगा इसे कुछ सुनाने का। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे यहां से जाने का रीजन भी बुआ दादी दालचीनी को समझे। जिस रिश्ते पर खुद रब की मेहर हो ना, उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। तो तू हमारी शादी की चिंता मत कर।
से झटका लगा ना? ये क्या था आंटी जी? जब इंसान मुंह के बल जमीन पे गिरता है ना, ये वही वाली फीलिंग होती है। और जो मेरे बेटे को फंसाने के लिए ये तुच्ची घटिया हरकतें तुम कर रही हो, वो ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए, ठीक ठाक शक्ल है तेरी, लेकिन मेरे बेटे तेज को फंसाने की औकात नहीं है। और एक बात और बता दूं अपने बेटे के बारे में, एक बार जहां वो कमिटमेंट दे देता ना, तो फिर वहां से उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक मुफ्त में सलाह देना चाहती हूँ तुझे, बेस्ट वक्त है किसी और रईसजादे को फंसाने का, क्योंकि बेटा मेरा बेटा तेज तो तेरे हाथ नहीं आने वाला। हर बार मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, कभी आपको भी देखकर चलना होगा। वैसे इस बारी सॉरी मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं आपसे टकराने ही तो आ रहा था। क्या? मेरा मतलब है मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्यों? तुम्हारी जीत की खुशी में एक छोटा सा तोहफा लाया था। तो क्यों दिन रात करे है पैसा पैसा, क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा। बट शायद तुम अपनी जीत की खुशी में खुश नहीं हो, इसलिए आई डोंट वांट टू इरिटेट यू, तो मैं रहने देता हूँ। दीपक, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट इस पूरे घर में एक सिर्फ और सिर्फ तुम हो जिससे मुझे लगता है कि मैं मेरे दिल की बात कर सकती हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ। दीदी मेरी बहन नहीं है। इनफैक्ट वो तो मेरी माँ जैसी है। बचपन से उसी ने तो मुझे पाला है। मैं उससे कंपटीशन करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। तो बेकार में ये घर वाले मुझे इस मुकाबले में घसीटे जा रहे हैं। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं मेरे कारण तेज और दीदी के बीच में कुछ। नहीं कला, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। वो दोनों तो बने एक दूसरे के लिए। अरे बुआ दादी ने इसके साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बीजी को सूप देना है ना, वहीं जा रही थी। मैं चाहती हूँ, उनको सूप देने का टाइम हो गया। रुक। चील की तरह नजर है बुढ़िया की। अब मैं क्या जवाब दूं कि दीपक के साथ क्या कर रही थी मैं? कहाँ जा रही है? मैं बीजी। मुझे लगता है शायद कला को ब्रेसलेट पसंद नहीं आया। एक काम करता हूँ, चेंज करा के लाता हूँ। वो क्या है कला कि मैंने कभी यहाँ की फैक्ट्री नहीं देखी है। तू चलेगी मेरे साथ दिखाने? बिल्कुल कराऊंगी बीजी, पूरी फैक्ट्री का टूर। दालचीनी इधर आ। जी बुआ दादी। मैं तुम दोनों को फैक्ट्री लेकर जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ तुम दोनों में से फैक्ट्री की बागडोर कौन संभाल सकता है। ये बुढ़िया वहाँ मसालों के बारे में पूछताछ करेगी तो क्या बोलूंगी मैं? और ये दीदी तो वैसे भी मसालों के बारे में एक्सपर्ट है। माता रानी मेरा साथ देना, इस बार ना कोई गलती ना हो मुझसे। अरे बुआ दादी, आप यहाँ फैक्ट्री में? आपको पता है कितने सालों बाद आप फैक्ट्री में आए हो? तुम्हें क्या लगता है तू मुझे बुलाएगा नहीं और मैं आऊंगी नहीं? लो बताओ, आपकी अपनी फैक्ट्री है, इसमें आपको इनविटेशन देने की जरूरत थोड़ी है। सर जी, वो गरम मसाला पीसने वाली मशीन बार बार प्रॉब्लम कर रही है। सुबह से 4 बार बंद हो चुकी है। हाँ तो इंजीनियर अरविंद को बुलाओ, हर महीने सैलरी जाती है उसके अकाउंट में। किस बात के पैसे दे रहे हैं? सर अरविंद साहब तो खुद बीमार पड़े हैं घर पर, वो नहीं आने वाले आज। आप ही देख लीजिए एक बार। चलो मैं आके देखता हूँ। इसके अंदर की रबर की ट्यूबिंग खराब हो गई, दूसरी लेके आओ, मैं तब तक इसको निकालता हूं। नो नो नो, क्या हुआ?
मशीन का पार्ट मूव हो गया, मेरा हाथ फंस गया उसके अंदर।